जय हिंद दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन पर। आज बात करते हैं विभिन्न पुस्तकें एवं लेखक, बुक्स एंड ऑथर, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। जो करंट की बुकें हैं, पहली बुक है आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। इसके ऑथर है अरुंधति राय, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। जो बुक एंड ऑथर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर हैं। तो पहली बुक है आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, इसके राइटर हैं अरुंधति राय। दूसरी बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके भी राइटर हैं अरुंधति राय। इन दोनों बुकों के राइटर अरुंधति राय। आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके भी राइटर हैं अरुंधति राय। फिर तीसरी बुक है वन ऑरेंज मर्डर, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वन ऑरेंज मर्डर के राइटर कौन है। तो वन ऑरेंज मर्डर के राइटर हैं चेतन भगत। वन ऑरेंज मर्डर पुस्तक के राइटर हैं चेतन भगत। चौथी बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके राइटर हैं शशि थरूर। फिर पांचवी बुक है अवर हिंदू राष्ट्र, अवर हिंदू राष्ट्र, इसके राइटर हैं आकर पटेल, इसके राइटर हैं आकर पटेल। फिर ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। फिर सातवीं बुक है ए प्रॉमिस्ड लैंड, ए प्रॉमिस्ड लैंड, इसके राइटर हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसके राइटर हैं बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के राइटर हैं बराक ओबामा, जो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। फिर आठवीं बुक है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इसके राइटर हैं भालचंद्र मुंगेकर, इसके राइटर हैं भालचंद्र मुंगेकर। नौवीं बुक है हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर, जो अभी हाल ही में हुए एसएससी के एग्जाम में पूछा गया रहा कि हाउ टू बी ए राइटर के लेखक कौन है। तो हाउ टू बी ए राइटर के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। फिर आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों की हेल्प की है। तो आई एम नो मसीहा राइटर पुस्तक के राइटर है सोनू सूद। इन्होंने यह पुस्तक मीना अय्यर के साथ मिलकर लिखी है। तो कई बार एग्जामों में आ सकता है कि आई एम नो मसीहा राइटर बुक के राइटर कौन है। तो इसके राइटर है सोनू सूद। फिर ओ मिजोरम, ओ मिजोरम पुस्तक के राइटर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई, जो कि मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हैं। ओ मिजोरम बुक के राइटर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लाई। फिर अयोध्या, जो अयोध्या मंदिर है उसी में एक पुस्तक बनी है अयोध्या, उसके राइटर हैं माधव भंडारी। फिर एड दी ह्यूमन एज, एड दी ह्यूमन एज के राइटर हैं मार्कस रेने। फिर द बेंच पुस्तक के लेखक हैं मेघना मार्कल। लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके राइटर हैं अमिताभ घोष, इसको आप याद कर लीजिएगा। लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। फिर प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक हैं जो बाइडेन, जो वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इनकी पुस्तक है प्रॉमिस मी डैड, जो 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी थी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता है। तो प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक हैं जो बाइडेन। दिस इज अमेरिका डे, दिस इज अमेरिका डे, इस पुस्तक के भी राइटर हैं जो बाइडेन। तो इन दोनों पुस्तकों को आप याद कर लीजिएगा। प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक हैं जो बाइडेन। दिस इज अमेरिका डे, इस पुस्तक के भी राइटर हैं जो बाइडेन। फिर ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं हंटर बाइडेन, जो कि जो बाइडेन के पुत्र हैं, जो बाइडेन के पुत्र हैं हंटर बाइडेन। इन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी है। फिर ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा जी ने लिखा है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे 44वें नंबर के। तो बराक ओबामा की एक पुस्तक है ए प्रॉमिस्ड लैंड, ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। फिर ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, इस पुस्तक के भी राइटर हैं बराक ओबामा। फिर और पुस्तक देखते हैं क्रिसमस पिग, क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग, जेके रोलिंग जी ने
क्रिसमस पिग नामक पुस्तक लिखी है। एग्जाम वॉरियर्स, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण बुक है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स 2.0 का नया संस्करण, इसे नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स 2.0 पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। फिर 22वीं बुक है पितृवध। पितृवध पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष भारद्वाज जी। आशुतोष भारद्वाज जी ने पितृवध नामक पुस्तक लिखी है। भारत 2021, यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत 2021, इस पुस्तक के राइटर हैं राजीव महर्षि। इस पुस्तक के राइटर हैं राजीव महर्षि। सनातन पुस्तक, इस बुक के राइटर हैं शरण कुमार लिम्बाने। शरण कुमार लिम्बाने जी ने सनातन पुस्तक लिखी है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इस पुस्तक के लेखक हैं चांदवल कुमावत। इस पुस्तक में चांदवल कुमावत जी ने मोदी जी के 107 देशों की विदेश यात्रा का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस पुस्तक में मोदी जी की यात्रा का वर्णन है, तो चांदवल कुमावत जी ने मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक में मोदी जी के 107 देशों का यात्रा का वर्णन किया है। चेंजिंग इंडिया जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के राइटर हैं मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, इस पुस्तक के लेखक हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी ने माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक लिखी है। फिर 28वीं बुक है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर बुक के राइटर हैं रघुराम राजन, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। रघुराम राजन जी ने द थर्ड पिलर पुस्तक लिखी है। तो ये रही 2021 एवं 2020 की पुस्तकें। अब कुछ पुरानी पुस्तकें हैं। पुरानी पुस्तकें एवं लेखक के बारे में देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहली बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। फिर दूसरी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है। फिर आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा था। तो आनंद मठ नामक पुस्तक के राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के राइटर हैं अबुल कलाम आजाद। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब मिसाइल मैन ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी थी। फिर देखते हैं नील दर्पण, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है। नील दर्पण के राइटर है दीनबंधु। नील दर्पण पुस्तक के राइटर है दीनबंधु। पारणी पुस्तक के राइटर है रचयिता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जी ने पारणी नामक पुस्तक लिखी है। फिर देखते हैं पारणी नामक पुस्तक अष्टाध्यायी जी ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी ने लिखी है। मृच्छ कटिकम शूद्रक ने लिखी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मृच्छ कटिकम के रचयिता कौन है, तो मृच्छ कटिकम के राइटर है शूद्रक। कादम्बरी पुस्तक के राइटर है बाणभट्ट जी। कादम्बरी पुस्तक के राइटर है बाणभट्ट। पंचतंत्र के राइटर है विष्णु शर्मा। फिर आता है बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजाई, जो पाकिस्तान की लेडी थी। इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। तो कई बार स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, तो सबसे कम उम्र की महिला कौन है, मलाला यूसुफजाई, जो मात्र 14 साल की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। तो इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। फिर देखते हैं वर्ल्ड बुक डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है, मतलब विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 किस शहर को चुना गया था, तो तबिलिसी, जो जॉर्जिया का एक शहर है तबिलिसी, इसे 2021 का वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया था। फिर यूनेस्को द्वारा 2022 में किसे
वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है, तो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल ग्वाडलजारा को चुना गया है। ग्वाडलजारा जो 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल बनेगी, 2021 में टबिलिसी का जॉर्जिया। फिर 2003 में नई दिल्ली जो भारत की राजधानी थी, तो इसे भी वर्ल्ड बुक कैपिटल 2003 में चुना गया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।